नमस्कार शिक्षक भाइयों और बहनों, नई शिक्षण योजना के साथ फिर उपस्थित हूँ। और आप सबको बता दूं कि यह शिक्षण योजना मैंने अपनी बहन संगीता श्रीवास्तव जी की रिक्वेस्ट पर बनाई है। उन्होंने हमसे ये 30 जनवरी को बनाने के लिए कहा था, परंतु इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी कि क्योंकि कल गणेश चतुर्थी का व्रत था और उसमें व्यस्त होने के कारण मैं इसको नहीं तैयार कर पाई। सो मैंने इसको आज कंप्लीट किया है और आप सबके लिए इसको चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। आप सबको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाइए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ आप जिस भी जनपद में हैं उस जनपद में और भी शिक्षक भाइयों और बहनों तक इसको पहुँचाएँ। अब आप लोग इसको अपने जनपद के जो टीचर्स के ग्रुप हैं उस पर भी शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक ये पहुँचे और हमारे बहुत से शिक्षक भाई और बहन इसका लाभ उठा सके। ऐसा आप लोग जब करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं अधिक उत्साह के साथ और आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सकूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इस उम्मीद को सार्थक करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मैंने कैसी बनाई है शिक्षण योजना। इसके लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ते हैं अब तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले 4 कॉलम खींचेंगे। पहला दिनांक, दूसरा कक्षा और तीसरा विषय, चौथा समय। तो हमेशा की तरह 4 कॉलम में कहीं कहीं कुछ लोग 5 कॉलम भी बना सकते हैं और 5वें कॉलम में वादन या पीरियड लिखा जाएगा, किस पीरियड में आप इसको पढ़ा रहे हैं। फिर इसके लिए लर्निंग आउटकम कौन कौन से होंगे तो इसमें देखिए, पहला है बच्चे वचन, लिंग तथा पुरुष का सही उपयोग कर छोटे छोटे वाक्य बना लेते हैं। दूसरा लर्निंग आउटकम है इसका संस्कृत के काह, कौ, के और का, के तथा काह आदि के प्रयोग को जानते हैं एवं नए शब्दों को सीखेंगे। प्रकरण है पुनरावलोकनम 1। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, चार्ट पेपर, पाठ्य पुस्तक, चाक और डस्टर आदि का उपयोग करेंगे। दीक्षा ऐप को प्रतिदिन दिखाना आवश्यक है, सुनाना आवश्यक है इसको। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अगला रहेगा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां। इसके लिए इसमें भी 4 कॉलम खींचेंगे। तो इसमें देखिए, पहला क्रम संख्या, दूसरा रहेगा शिक्षण के चरण जिसमें रहेंगे और तीसरे में समय, चौथे में आकलन का तरीका। फिर पहला है शिक्षण का आरंभ। तो शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और कक्षा का स्वच्छंद परिवेश निर्मित करने के उद्देश्य से, ताकि बच्चे स्वच्छंद अभिव्यक्ति कर सकें और बच्चों से बातचीत करती हैं। कुछ पंक्तियां सुनाती हैं। मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमः, मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमः। और इस प्रकार शिक्षिका बच्चों से बात करते हुए पूछती हैं कि यह किस भाषा की पंक्तियां हैं। तो बच्चे उत्तर देते हैं संस्कृत भाषा की पंक्तियां हैं। और इसमें आकलन का तरीका रहेगा प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता। अनुमानित समय है इसके लिए 5 मिनट। तो शिक्षिका इसके पश्चात उद्देश्य कथन करती हुई कहती हैं कि आज हम लोग संस्कृत भाषा के पुनरावलोकनम 1 नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। और इस प्रकार कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया गतिमान हो जाती है। और इसके बाद दूसरा चरण आरंभ होता है जिसको कहते हैं शिक्षण के मध्य में। शिक्षण के मध्य में शिक्षिका पुस्तक के पुनरावलोकनम 1 पाठ को बच्चों से खोलने के लिए कहती हैं और पाठ का वाचन करती हैं। साथ ही साथ कतिपय बच्चों से भी पाठ का वाचन करवाती हैं। इसके लिए अनुमानित समय 25 मिनट रखा गया है। और आकलन का तरीका सहभागिता और प्रश्नोत्तर रहती है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षिका इसके पश्चात पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती हैं, जैसे कह कौन, कौ कौन दोनों, के कौन सब, का कौन, किम कौन, कानि कौन सब, काह कौन सब आदि। शिक्षिका बताती हैं कि अश्वः धावत में धावत क्रियापद है जो दौड़ने की क्रिया को बता रहा है। धावत में भाग को धातु तथा ती भाग को प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार धावत धातु धन प्रत्यय के योग से क्रियापद धावती बना है। क अश्वधावती वाक्य में घोड़े के लिए अश्व पद का प्रयोग किया गया है, इसे संज्ञा पद कहते हैं।
क्रियापद के समान ही संज्ञा पदों में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में अलग अलग होते हैं। ख अश्व शब्द के अंत में आ होने के कारण इसको अकारांत शब्द कहते हैं। शिक्षिका बताती हैं प्रथम पुरुष जैसे खेलति, खेलता, खेलंती। क्रियापद हमारे अथवा तुम्हारे से भिन्न किसी दूसरे के खेलने को बताता है, इसलिए इसको प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष की क्रिया कहते हैं। शिक्षिका बच्चों से पूछती हैं कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। बच्चों की तरफ से उत्तर मिलता है 2 वचन। तो इस प्रकार शिक्षिका बताती हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। फिर शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने के उद्देश्य से, कक्षा में रोचकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से एवं एकाग्रता बनाए रखने के लिए बच्चों के मध्य गतिविधि का भी आयोजन करती हैं। शिक्षिका बच्चों के 4-4 के समूह बनाकर उनको निम्नलिखित शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखने को कहती हैं। अश्वः, पतति, विकसति, पिबति, धावति, खादति, नरः, अजः आदि। तो इस प्रकार ये दूसरा चरण जो होता है शिक्षण के मध्य में ये पूरा होता है और तीसरा चरण शिक्षण के अंत में आरंभ होता है। शिक्षण के अंत में शिक्षिका बारी बारी से बच्चों को खड़ा करके पाठ को पढ़ने को कहती हैं, अर्थ भी बताने को कहती हैं। चूंकि बच्चों ने पाठ को भली प्रकार से पढ़ा है, ध्यान दिया है शिक्षण के समय, इसलिए वह उसको पढ़कर उसका अर्थ भी बता लेते हैं। शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछती हैं संज्ञा पदों को कितने लिंगों में बांटते हैं और फिर इसके बाद कहती है कमल का चित्र बनाइए। चूंकि बच्चों को चित्रकारी में अत्यधिक आनंद आता है, इसलिए चित्रकला का कार्य मिलने पर वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और इसके लिए अनुमानित समय 5 मिनट का रखा गया है। आकलन का तरीका भी सहभागिता, प्रश्नोत्तर इत्यादि ही रहता है। फिर आता है गृह कार्य का चरण। गृह कार्य में शिक्षिका बच्चों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए कहती हैं। पहला देती हैं 2 आदमी खाते हैं, दूसरा वाक्य रहता है आदमी खाता है, तीसरे प्रश्न के रूप में कमल का चित्र बनाकर रंग भर के घर से लाने के लिए कहती हैं। और इसके बाद आता है स्व आकलन का चरण। स्व आकलन महत्वपूर्ण चरण है। कक्षा शिक्षण के उपरांत जब शिक्षिका कक्षा का आकलन करती हैं तो यह पाती हैं कि बच्चों ने पाठ को भली प्रकार से समझ लिया है और उससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बता पा रहे हैं। फिर आते हैं आगामी कार्य योजना। आगामी कार्य योजना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में जो योजना बनाई जाएगी उसके द्वारा अगला कार्य किया जाएगा। तो इसमें आगामी कार्य योजना में शिक्षिका बच्चों के द्वारा उत्तर पुस्तिका पर किए गए कार्य को जांचेंगी और आगामी पाठ पुनरावलोकनम 2 की शिक्षण योजना को तैयार करेंगी। साथ ही साथ 2 अथवा 4 के समूह में कराई जा सकने वाली गतिविधियों के विषय में भी विचार करेंगी, क्योंकि गतिविधियां अत्यधिक आवश्यक हैं। गतिविधियों को कराने से कक्षा में रोचकता और रुचि का वातावरण बनता है और बच्चों के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो अच्छे से प्राप्त हो जाते हैं और उनको प्राप्त करने में सहायता मिलती है, क्योंकि बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं। तो मित्रों, यह शिक्षण योजना आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और साथ ही साथ इसको शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें और अपना सहयोग प्रदान करते रहें मुझे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।